गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के टॉपिक इवैल्यूएशन पे। इससे पहले मैंने आपको ड्रग अडल्ट्रेशन बताया था, जो कि आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम बात करते हैं ड्रग एवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रग्स को कैसे मूल्यांकित करेंगे, ड्रग्स का मूल्यांकन करेंगे हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्रग इवैल्यूएशन, ऊपर देखिए। इसमें किसी भी क्रूड ड्रग्स को मैंने लिया, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये अभिक्रिया करनी होती है। उस मतलब किसी भी ड्रग्स का मूल्यांकन करना ड्रग एवैल्यूएशन कहलाता है। देख पा रहे हैं आप नीचे, इसमें क्रूड ड्रग्स की शुद्धता, प्योरिटी, क्वालिटी और आइडेंटिफिकेशन के लिए औषधि का मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। ये आप हेडिंग देखिए, इसमें आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, क्वालिटी। आइडेंटिफिकेशन में आप देखिए, औषधियों को प्राकृतिक स्रोत से एकत्र करने के लिए औषधि की पहचान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी सही पहचान के लिए FRI और NISCARI और CDRI जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है। इन फार्माकोपिया में औषधि की सही पहचान का मानक दिए गए हैं। फार्माकोपिया मैंने आपको बताया था, एक बुक होती है जिसके अंतर्गत सारा सब कुछ, पूरी ड्रग्स की डिटेल दी होती है। तो ये मतलब यहाँ पे समझिए आप, किसी भी ड्रग की प्योरिटी, उसको पहचानने के लिए उसकी शुद्धता क्या है, उसकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता क्या है, इन सब चीज़ों की इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग एवैल्यूएशन करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। इसके आप देखिए यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, मेथड ऑफ एवैल्यूएशन, किन किन मेथड से ये किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, माइक्रोस्कोपियल इवैल्यूएशन है, फिजिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन है और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। तो इन 5 टाइप से हम ड्रग्स को पहचानते हैं, उसकी क्वालिटी जानते हैं, उसकी प्योरिटी कितनी शुद्ध है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कितनी मात्रा में हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इनके थ्रू करते हैं। आइए बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप पीछे देखा होगा आपने, ये देखिए यहाँ पे, ये मॉर्फोलॉजिकल और इधर जो है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एक ही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, इसे आप मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की। इसमें हम कैसे जानते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम सेंस ऑर्गन के थ्रू उनका मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि उसका आकार देख लिया हमने, साइज़ देख लिया, साइज़, कलर, टेस्ट, ठीक है, उसकी स्मेल कैसी है, इन सब चीज़ों को हम छूकर भी बता सकते हैं कि मतलब ड्रग्स में कितनी क्वालिटी है, कितनी प्योरिटी है, सब देखते हैं। तो इस प्रकार से हम आप देखते हैं। आइए देखते हैं। इसमें एक औषधि की माइक्रोस्कोपिक अध्ययन में इसकी दृश्य उपस्थिति को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। यह अध्ययन उस पौधे के हिस्से पर निर्भर करता है जिसमें औषधि प्राप्त की जाती है। विशिष्ट रूपात्मक समूह के लिए एक विशिष्ट व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। रूपांतरण समूह को संगठित में औषधियों के लिए निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसको अलग अलग हेडिंगों में इन्होंने बताया है कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बार्क दे रखा है इन्होंने। बार्क कैसी होती है इनकी, पेड़ों की बाहरी सतह को छाल, मतलब बार्क कहते हैं छालों से प्राप्त होने वाली औषधियों को छाल औषधियाँ कहते हैं। जैसे दालचीनी की बार्क आती है, मतलब उसकी तन जो होता है, जिनकोना, अशोक, कुर्ची, ठीक है, और दालचीनी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये अलग अलग पेड़ों के तन को खुरेच करके अलग अलग निकाली जाती है। तो इसमें कुछ उन्होंने छालें दी हैं, जैसे कि इसमें आप देखिए फ्लैट है, ठीक है, कर्व्ड है,
मुड़ा हुआ है, ये नालीदार है, ये ठीक दोहरी कोइटल है, संयुक्त कोइल है। तो ये अलग अलग तरीके से छालें दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भूमिगत संरचनाएं इनकी। भूमिगत संरचनाएं क्या हैं? भूमिगत संरचनाएं वह हैं जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन संग्रहित करते हैं। पेड़ पौधों का यह भाग अधिकतर फूला हुआ होता है। इसको सुखाने के लिए छोटे छोटे भागों में टुकड़ों में काट कर सुखाना होता है। हल्के रंग के उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुछ औषधियाँ गहरे रंग के क्राक को हटा दिया जाता है। भूमिगत पौधों के भागों में कुछ उदाहरण जैसे जड़, प्रकंद और स्टोलोन है। जड़ों में कलियाँ, स्केल पत्तियाँ, पत्ती के निशान नहीं होते हैं, लेकिन बूढ़ी जाइलम ऊतक का एक केंद्रीय कोर मौजूद होता है, जैसा कि पोडोपाइलम, मुलेठी। ठीक है, इन सब की क्या होती हैं? ये सब भूमिगत संरचनाएं होती हैं। भूमि मतलब अंदरूनी संरचनाएं होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसमें देखिए आप भूमिगत संरचनाएं दी हुई हैं। बेलनाकार ये है, शंकुकार ये है, प्यूरीफॉर्म ये है, सीधा ये है और टार्टस ये है। ये अलग अलग तरीके की भूमिगत संरचनाएं होती हैं जो मतलब भूमि के अंदर होती हैं। ठीक है, जिसमें देखिए आप लिखा भी है इसमें, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, डिस्कोरिया है के रूप में साथ मौजूद रहते हैं। और फिर हम बात करते हैं लीफ मतलब पत्तियों की। इन पत्तियों, फूल, ठीक है, फ्रूट्स, ये इन सब चीज़ों को देख के हम पहचानते हैं कि ये मतलब सेंस ऑर्गन के थ्रू बताते हैं कि ये हम इसमें इसके अंतर्गत क्या मतलब क्वालिटी है, क्या प्योरिटी है। ये सब चीज़ें हम ऑर्गनोलेप्टिक और मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन के अंतर्गत करते हैं। फिर जैसे कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपियल मतलब इसमें देखते हैं कि जितनी भी ये क्रूड ड्रग्स हैं उनके माइक्रोस्कोपियल कैरेक्टर क्या हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, समझने वाली बात है, आप सुनिए। मैंने आपको बताया था फार्माकोग्नोसी के स्टार्टिंग में एक टॉपिक बताया था, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में ही माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन कर सकते हैं, ना कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो भी होती हैं उनका ही माइक्रोस्कोपियल इवेल्युएशन हम कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं माइक्रोस्कोपियल के थ्रू, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं पता है किसी को? अब बताते हैं एक बार हम। जो हमें डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त हों, एनिमल से प्राप्त हों, वो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या होती हैं? जो मतलब लिक्विड फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमें निकलती हैं या वो हमें प्राप्त होती हैं। इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर होती है सेल प्रेजेंट। अगर सेल प्रेजेंट है तभी हम इसका जो है माइक्रोस्कोपियल कैरेक्टर मतलब माइक्रोस्कोपियल इवेल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं, किसी औषधि का सूक्ष्म मूल्यांकन विस्तृत जांच की अनुमति देता है ताकि संगठन परिपक्व औषधियाँ तथा पूरे या पाउडर रूप में जो हिस्टोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा पहचाने जा सकें। गुणात्मक मूल्यांकन प्रकार है जिससे काट कर औषधियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम काट के इसकी TS एलिस में सब देखिए आप दे रखा है, इन सब चीज़ों से हम इसकी जो है जांच कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल नंबर क्या है ये सब इसमें निकालते हैं, आगे हम देखें, अभी बात करते हैं। लीव कंस्टेंट ये इसमें दे रखा है, तो ये इसके अलग अलग ये नोट्स हैं, आप बना लीजिएगा इन पे। देखिए पॉलीडार्डे रेटियो, ठीक, वेन आइसोलेट नंबर, वेन ट्रांसमिशन नंबर, टर्मिनेशन नंबर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल नंबर, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। ठीक है, ये फार्मूला है इंस्ट्रूमेंटल का। इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स निकालने का SI बराबर S/E+S × 100। इसमें SI इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स है, S क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट। स्टोमेटा की मतलब संख्या क्या है टोटल, प्रति इकाई मतलब पर यूनिट के हिसाब से। ई क्या है, इसमें नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया यूनिट। ठीक है, इसमें सेम इसकी तो भी आप पत्तियों की निकाल सकते हैं, जैसे सनसेना है, धतूरा है, डिजिटैलिस, ठीक है, कोका बेलाडोना इत्यादि की इन्वोल्व को हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा क्या है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा की बात करते हैं। तो स्टोमेटा एक जो होती है एपिडर्मल ओपनिंग सेंट्रल प्योर होती है, एपिडर्मल होती है। ये किडनी के समान दिखने वाली संरचना होती है, किडनी के समान दिखती है ये गार्ड सेल्स लिप्स की एपिडर्मल सेल्स को
संख्या द्वारा घेरे रहती है। ठीक है, ये जो है स्ट्रोमेटा। फिर बात करते हैं स्ट्रोमेटा, देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है। स्ट्रोमेटा बहुत सारी पत्तियों से मौजूद होते हैं, ये बहुत है डाइकोट पत्तियों में होते हैं। कुछ पौधे व पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी होते हैं, निचली सतह में मौजूद होते हैं। फिर जैसे कि कुछ पत्तों में, जबकि अन्य दोनों सतहों पर होते हैं, जैसे सेना बेलोडोना जथोरा में दोनों पत्तों में होते हैं। डाइकोट पत्तियों के ऊपर नीचे एपिडर्मिस बेस स्ट्रोमेटा के विभिन्न प्रस्तुत करता है। स्ट्रोमेटा स्टेम एफेडा फूल में लौंग और फल में सौंफ में मौजूद हो सकता है, इन जड़ों में अनुपस्थित होते हैं। स्ट्रोमेटा होती है जो जड़ होती हैं उसमें अनप्रेजेंट होते हैं, मतलब अपसेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा, इसके कार्य क्या होते हैं ये बात करते हैं। इधर हम आइए, अब देखते हैं स्ट्रोमेटा के प्रकार, स्ट्रोमेटा के कार्य यहाँ पे देखिए पहले आप। शायद स्ट्रोमेटा के कार्य नहीं दे रखे हैं, स्ट्रोमेटा के टाइप्स ऑफ स्ट्रोमेटा दे रखा है यहाँ पे, आप देखिए। ये इसमें स्ट्रोमेटा के 4 प्रमुख भाग विभाजित किया गया। इसमें स्ट्रोमेटा का विभाजन गार्ड सेल्स के प्रकारों से सहायक कोशिकाओं के व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। चौथे प्रकार का स्ट्रोमेटा नैदानिक महत्व को प्रदर्शित करता है। मॉस टाइप, जिनोस्पर्म टाइप, गर्मिनीमस टाइप्स और डिस्टाइलोडोन्स टाइप, तो अलग अलग का ये इसमें देखिए दे रखे हैं। ठीक है, ये आप फिगर बना लीजिएगा उसमें। ठीक है, ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं, ये अलग, इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं नीचे और इसको अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये है, ये 2 3, इस तरीके से अलग अलग 4 स्ट्रक्चर अलग अलग आप बनाइए। यहाँ पे ये हेडिंग डाल दीजिएगा 2 3, इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी में अभी जो बची हैं हेडिंग्स वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो।